हेलो गाइस। तो आज हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ की बात करने वाले हैं और इस कंपनी का नाम है वोलेर कार लिमिटेड। ये कंपनी ईटीएस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ईटीएस सर्विसेज होती है एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ये बहुत सारी एमएनसीज और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वन ऑफ देयर क्लाइंट्स इज़ ऑल्सो विप्रो विच इज़ अ बिग एमएनसी आईटी कंपनी। और ये बहुत सारी सिटीज़ में काम करते हैं। इन्होंने ये 8 से 9 सिटीज़ में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ईटीएस सर्विसेज, अगर आप कॉरपोरेट में काम करते हो, किसी एमएनसी या फिर आईटी कंपनी में काम करते हैं, तो आपको पता होगा कि ये सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो इजीली ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवल कर पाए टू दी ऑफिसेज, ये बस सर्विसेज, कैब सर्विसेज, टेम्पो ट्रैवलर के थ्रू और अलग अलग तरह से हेल्प करने की कोशिश करती है, सो दैट द एम्प्लॉयज़ कैन कम टू दी ऑफिस एंड गो बैक फ्रॉम दी ऑफिस टू होम। तो ये कंपनी भी उनमें से एक है। ये वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसमें होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम सर्विसेज होती है बेसिकली। और इसमें 24/7 कस्टमर सपोर्ट रहता है। जो व्हीकल्स होते हैं वो जीपीएस ट्रैक्ड रहते हैं। सारी गाड़ियों में शॉफर ड्रिवन रहती है। तो ये सारी सर्विसेज रहती है इसमें और बहुत हेल्पफुल रहता है ये एम्प्लॉयज़ के लिए। और जैसे जैसे कि हाइब्रिड और वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम ऑफिस का कल्चर फिर से वापस आएगा, तो इस कंपनी को बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा बिजनेस में। तो बेसिकली डेली ट्रिप्स बढ़ जाएगी। और थोड़ा से फैक्ट्स की बात करें तो लास्ट ईयर इस कंपनी ने 3,23,000 ट्रिप्स की थी पूरे साल में। और एवरेज 884 ट्रिप्स पर डे की थी इन्होंने। और इस साल नवंबर 30 तक ये ऑलरेडी 2.84 लाख ट्रिप कर चुके हैं और एक 1183 डेली ट्रिप्स की एवरेज कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं बिजनेस में ऑलरेडी एक अपटिक है, क्योंकि बिजनेसेस आर गोइंग बैक टू द प्री कोविड टाइम्स वेयर दे आर आस्किंग देयर एम्प्लॉयज़ टू कम बैक टू द ऑफिस। वो बोल रहे हैं एम्प्लॉयज़ को फिर से ऑफिस आके काम करें। तो इससे इस बिज़नेस को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। ये 2500 से ज़्यादा व्हीकल्स मैनेज करते हैं और ये बहुत सारी तरह के व्हीकल्स होते हैं। स्मॉल कार्स हो गई, सेडान्स हो गई, एसयूवीज़, ईवीज़, बसेस, टेम्पो ट्रैवलर्स, इन सबको मैनेज करते हैं। और ये एक एसेट लाइट मॉडल फॉलो करते हैं जिसमें इनकी खुद के ओन्ड व्हीकल्स नहीं होते। दे सोर्स देयर व्हीकल्स थ्रू अ वेंडर एंड दे पे दोज वेंडर्स। और ये ऐसे अपनी बैलेंस शीट को बहुत लाइट रखते हैं। इतने छोटे से बिजनेस के लिए 2500 कार्स ओन करना इज़ इम्पॉसिबल। दे वुड नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। बहुत इम्पॉसिबल सिनेरियो है और वो किसी भी तरह से रियलिस्टिक नहीं है। तो हर जो भी ये ईटीएस कंपनीज होती है मोस्टली वेंडर्स से सोर्स करती है व्हीकल्स और ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इससे इनको बहुत फ़ायदा मिलता है क्योंकि ये ऑप्टिमाइज़ कर सकती है व्हीकल, अपनी फ्लीट को कम ज़्यादा कर सकती है डिमांड के बेसिस पे। तो ये एक चीज़ है जो इस बिज़नेस के बारे में बढ़िया है और इससे ये बहुत अपने ऑपरेशंस को कंट्रोल में ला सकती है। विप्रो इनका वन ऑफ द मेजर क्लाइंट्स है। तो आप देख सकते हैं कि मस्ट डेफिनेटली प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज की इतना बड़ा एमएनसी क्लाइंट को इनने क्रैक कर रखा है। ये एक पॉजिटिव तो है बट ये एक नेगेटिव भी है क्योंकि इनका रेवेन्यू विप्रो पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। लास्ट ईयर तक विप्रो ने 60% इनको रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन दिया था, जो कम होकर 60 हुआ है। उससे पहले साल में और भी ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन था विप्रो का ऑन अ परसेंटेज बेसिस। और ये पॉजिटिव इसलिए क्योंकि एमएनसी को इनने क्रैक कर लिया, तो ये डेफिनेटली अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नेगेटिव ये है कि अगर ज़रा सा ही मिस अलाइनमेंट होता है इस कंपनी के साथ तो इनके रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा मेजर हिट पड़ सकता है। तो ये एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। कंपनी में फ़िलहाल 74 एम्प्लॉयज़ हैं और इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं मिस्टर विकास एंड मिस्टर पवन परस रामपुरिया। इनकी प्री इशू होल्डिंग है 92.88%। इनकी 2 ग्रुप कंपनीज़ भी हैं जो आईटी सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है और थोड़ा बहुत रेवेन्यू वो भी कंपनीज कमाती है। तो आई एम श्योर दे मस्ट बी प्रोवाइडिंग these transportation services to them also, and we'll see some related party transaction with these companies. इस कंपनी में थोड़ा बहुत रिस्क भी है क्योंकि ये पास्ट में अपने पास्ट पेमेंट ऑब्लिगेशंस, डेट ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर पाई थी, इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर पाई थी। अभी दैट हैज़ बीन सॉर्टेड, वो सारी सेटल हो चुकी है और नो आउटस्टैंडिंग डिफ़ॉल्ट्स आर देयर एज सच। बट दिस हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, सो यू शुड नो दिस। और इनका जो रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है वो एक सिटी को लेके बहुत ज़्यादा है, विच इज़ कैलकटा। ओवर 80% ऑफ द रेवेन्यू विच दे आर गेटिंग इज़ फ्रॉम कैलकटा। तो आप देख सकते हैं कि एक सिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। इस सिटी में कुछ भी होता है, एनीथिंग हैपन्स विच प्रिवेंट्स द एम्प्लॉयज़ टू फ्रॉम गोइंग टू दी ऑफिस, अगर कंपनीज
फॉर एनी सच रीज़न कोई इधर की कंपनी दे शिफ्ट बैक टू वर्क फ्रॉम होम, तो इस बिज़नेस के वॉल्यूम पे बहुत ज़्यादा हिट पड़ेगा, इनकी रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 82%, 85% लास्ट ईयर और 82% इस साल सितंबर तक इनको कोलकाता से ही रेवेन्यू मिला है। उसके बाद बॉम्बे इज़ द सेकंड हाईएस्ट और बाकी थोड़ा मोड़ा इनको बाकी शहरों से ही मिलता है। तो ये इशू क्यों ला रहे हैं? द ऑब्जेक्ट फॉर द इशू इज़ दैट दे वांट वर्किंग कैपिटल। उसके लिए इनको 20.38 CR चाहिए। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इनको क्यों है? क्योंकि इनको बिज़नेस को स्केल अप करना है। जब भी अपने बिज़नेस को स्केल अप करते हैं तो एक थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, बिकॉज दे हैव टू हैव अपफ्रंट वर्किंग कैपिटल इन टर्म्स ऑफ वेंडर पेमेंट्स। इनको वेंडर पेमेंट्स कवर करनी पड़ती है और उससे रिलेटेड जो कॉस्ट होती है उनको भी कवर करना पड़ता है जब तक कि इनकी ऑपरेशन स्टेबलाइज ना हो जाए। तो इसकी वजह से इनको थोड़ी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। और जब भी ये न्यू क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करते हैं तो फिर एक काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ की वजह से पेमेंट में थोड़ा लैग रहता है। तो उस पेमेंट में लैग तो आता है, बट दे कैन नॉट स्टॉप पेइंग देयर वेंडर्स। इनको टाइमली पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से भी इनको वर्किंग कैपिटल की नीड रहती है। तो कंसिस्टेंट वेंडर पेमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, इट्स एसेंशियल सो दैट दे कैन मैनेज देयर फ्लीट प्रॉपरली। तो ये एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। तो इस वजह से इनको वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट है। तो इट्स अ पॉजिटिव बिकॉज दे वांट टू स्केल अप देयर बिजनेस एंड गो अप टू अदर रीजन्स एज वेल। बट इसके लिए इनको वर्किंग कैपिटल की नीड रहेगी। फाइनेंशियल्स भी इनके कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं। FY23 में उनने 24 CR टच किया था, जो FY24 में दे हैव ऑलमोस्ट टच 31 CR। तो आप देख सकते हैं काफ़ी जंप भी आया रेवेन्यू में। इस साल ऑलरेडी 21.5 CR क्लॉक इन कर चुके हैं। पैट 2 CR था FY23 में, जो FY24 में 3.56 CR हो गया और इस साल ये ऑलरेडी 2.5 CR फॉर द फर्स्ट हाफ दे हैव क्लॉक्ड इन। तो डेफिनेटली अपटिक है रेवेन्यूज़ में, मार्जिन में, प्रॉफिटेबिलिटी, हर चीज़ इंप्रूव हो रही है बिजनेस में ईयर ऑन ईयर। बोरिंग्स बहुत कम हो गई है बिजनेस की। FY22 में इनके पास 5.5 CR की बोरिंग्स थी, जो इस साल फर्स्ट हाफ तक 38 लाख ही रह गई है। तो ये कंसिस्टेंटली बोरिंग्स ही पे बैक कर रहे हैं जैसे ही बिजनेस इंप्रूव हो रहा है, जैसे ही इनके रेवेन्यूज़ और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, विच इज़ वेरी गुड। मार्जिन्स भी इनके इंप्रूव हो रहे हैं। लास्ट ईयर 19% तक इनके EBITDA मार्जिन टच कर गए थे, विच इज़ वेरी गुड मार्जिन्स। ट्रेड पेबल्स में कभी इशू नहीं आते बिकॉज दे हैव टू मैनेज देयर वेंडर फ्लीट प्रॉपर्ली, तो ऑन टाइम पेमेंट्स उनको देनी पड़ती है। ट्रेड रिसीवल्स में भी कोई इशू नहीं है एज सच। लास्ट फ्यू ईयर्स में इतने ज़्यादा कोई बैड डेट्स भी नहीं दिखे हैं, क्योंकि ये यूजली बिग कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को सर्विस करती हैं और ये सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आर गुड ऑन द पेमेंट टर्म्स और टाइमली पेमेंट दे देते हैं। CFO भी बिजनेस का गुड है, दे आर मैनेजिंग देयर कैश वेल। बुक्स अच्छी है, कैश अच्छा है बुक्स में, और डेट भी कंसिस्टेंटली नीचे आ रहा है कंपनी में, और अब तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो ही चुका है, ओनली 38 लाख, विच इज़ वेरी लो। तो ऑल इन ऑल बिज़नेस काफ़ी अच्छा कर रहा है। कोई रेड फ्लैग्स एज सच नहीं है बिज़नेस में जो दिख रहे हैं फ़िलहाल, कोई रेड फ्लैग्स एज सच नहीं दिख रहे। इनकी वैल्यूएशन की बात करें तो ये 100 CR पे लिस्ट होगी, और लास्ट ईयर पैट जो 3.56 CR था उसके बेसिस पे इनका लास्ट 28 टाइम्स PE आता है, विच इज़ वेरी हाई आई फील। बट अगर हम इस साल का PE जो फर्स्ट हाफ इन्होंने 2.5 CR किया है उसको एनुअलाइज कर दो, सो लेट्स टेक 5 CR फॉर एग्जांपल कि इस साल ये 5 CR पैट क्लॉक इन करेंगे, तो एट 100 CR मार्केट कैप वो आता है 20 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स। अब वो भी मेरे को हाई लग रहा है बिकॉज द peers दैट दे हैव लिस्टेड विच इज़ वाइज ट्रैवल इंडिया लिमिटेड एंड श्री OSFM ई मोबिलिटी, उससे कंपेयर्ड ये ग्रोथ कंपनी नहीं दे पा रही। ये इनके peers बहुत ही हाई पेस से ग्रो कर रहे हैं और जो वो वैल्यूएशन डिमांड कर रहे हैं वो इससे कम है। अब ये नेगेटिव है बिज़नेस के लिए बिकॉज एज एन इन्वेस्टर मैं ये देखूंगा कि कौन सा बिज़नेस ज़्यादा ग्रो कर रहा है और किस बिज़नेस को मैं ज़्यादा एट अ बेटर वैल्यूएशन एक्वायर कर सकता हूँ। तो इस बेसिस पे इसके दोनों peers इससे बेटर कर रहे हैं। तो ये कंपनी में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, बट जस्ट बिकॉज आई एम गेटिंग अ बेटर वैल्यूएशन एंड अ बेटर ग्रोथ इन इट्स peers, आई वुड रादर इन्वेस्ट इन द peer कंपनीज देन दिस कंपनी। तो ये मेरा डिसीजन रहेगा कि अभी फ़िलहाल मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। आई विल ट्रैक दिस कंपनी, दिस इज़ अ गुड कंपनी, इट्स डूइंग वेल, ग्रो कर रही है, सब कर रही है, आगे इनको स्केल अप भी करना है, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जस्ट बिकॉज आई एम गेटिंग अ बेटर वैल्यूएशन एंड ग्रोथ इन इट्स peer, तो मैं इनके peers को ज़्यादा
इनके पीरियड्स को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, तो इस रीज़न से मैं इस IPO में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, बट आई डेफिनेटली ट्रैक एंड सी टाइम टू टाइम आई विल कीप सीइंग कि ये बिज़नेस कैसा कर रहा है। बाकी सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट और नॉट इन दिस कंपनी। थैंक यू।